विजय अपनी बीवी प्रिया से बहुत प्यार करता था। उसे प्रिया की मुस्कान, उसकी हंसी, उसकी चमकती आंखें, सब कुछ बहुत पसंद था। वो एक छोटे से शहर में रहते थे। जिंदगी सिंपल थी, उनका प्यार गहरा। विजय चाय के कारखाने में खूब मेहनत करता था। प्रिया घर संभालती थी। शाम को वो अपने बरामदे में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए सूर्यास्त देखा करते थे। उनकी जिंदगी परफेक्ट नहीं थी, पर अपनी थी, और विजय इसे दुनिया की किसी भी चीज से नहीं बदलता। एक दिन चीजें बदलने लगी। प्रिया दूर हो गई, उसकी हंसी कम हो गई, उसकी मुस्कानें बनावटी सी लगने लगी। वो हमेशा अपने फोन में लगी रहती, धीरे धीरे बातें करती। जब विजय पूछता कि किससे बात कर रही हो, तो वो टाल देती, कहती बस एक दोस्त है। विजय के पेट में एक बेचैनी सी होने लगी। उसे प्रिया पर भरोसा था, पर कुछ गड़बड़ लग रही थी। उनके खुशहाल घर पर एक साया पड़ गया था। एक शाम विजय घर लौटा तो प्रिया वहां नहीं थी। उसका फोन टेबल पर पड़ा था। वो हिचकिचाया, फिर फोन उठा लिया। स्क्रीन पर एक मैसेज आया, एक मैसेज जो उसके लिए नहीं था। वो राज नाम के एक आदमी का था। वो शब्द विजय की रूह में जैसे चुभ गए। कल मिलो, तुम्हारे पति को कुछ शक नहीं होगा। फोन विजय के हाथ से छूट गया, जमीन पर गिर पड़ा। सच्चाई उस पर वज्रपात की तरह गिरी। प्रिया उसे धोखा दे रही थी। विजय सुन्न हो गया। वो भारी मन से बैठ गया। उसकी दुनिया उसके आसपास टूट रही थी। जिस औरत से वो प्यार करता था, जिस पर भरोसा करता था, उसने उसे धोखा दिया था। उसे पता नहीं चला कि वो कब तक वहां बैठा रहा, अपने दर्द में खोया हुआ। डूबता सूरज कमरे को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग रहा था, पर विजय को सिर्फ अंधेरा दिख रहा था। दरवाजे के खुलने की आवाज ने उसे चौंका दिया। प्रिया अंदर आई। उसके चेहरे पर हमेशा वाली खुशी थी, पर विजय का चेहरा देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। जमीन पर पड़ा अपना फोन देखकर प्रिया की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो जान गई कि सच सामने आ गया है। वो घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके चेहरे से आंसू बहने लगे। उसने विजय से माफी मांगी, कहा कि इसका कोई मतलब नहीं था, कि राज उसके लिए कुछ नहीं था। विजय उसकी मिन्नतें सुनता रहा। उसका दिल टूट रहा था। वो उस पर यकीन करना चाहता था, पर मैसेज के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। प्रिया ने विजय से वादा किया कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसने कहा कि वो राज से रिश्ता तोड़ देगी, कि उसे सिर्फ विजय चाहिए। विजय अपने प्यार को बचाने की कोशिश में उसके वादों से चिपक गया। वो यकीन करना चाहता था कि उनकी जिंदगी पहले जैसी हो सकती है। उनके घर में एक नाजुक शांति लौट आई, पर एक बार टूट चुका भरोसा इतनी आसानी से नहीं जुड़ता। विजय को लग रहा था कि प्रिया कुछ छुपा रही है। दिन हफ्तों में बदल गए। विजय ने नॉर्मल होने की कोशिश की, यकीन करने की कोशिश की कि प्रिया बदल गई है, पर शक बना रहा। उसके दिल में जहर घोलता रहा। एक सुबह विजय उठा तो प्रिया वहां नहीं थी। उनके बेड साइड टेबल पर एक चिट्ठी रखी थी, बड़े करीने से तह की हुई। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने उसे उठाया। विजय, मुझे माफ करना। मैं अब और झूठ नहीं जी सकती। मैं राज के साथ जा रही हूं। प्लीज मुझे भूलने की कोशिश करना। शब्द विजय की आंखों के सामने तैरने लगे। चिट्ठी विजय के हाथ से गिर गई। उसे सीने में तेज दर्द हुआ, जैसे उसका दिल फिर से टूट रहा हो। प्रिया चली गई थी, इस बार हमेशा के लिए। वो लड़खड़ाते हुए घर से बाहर निकला। उसके आसपास की दुनिया धुंधली थी। वो बेसुध घूमता रहा। धोखा उसके कंधों पर भारी बोझ की तरह था। वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी? इतने वादों के बाद, उसे वापस लेने के बाद, उसने उसका दिल फिर से तोड़ दिया था। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। दर्द कभी पूरी तरह से नहीं गया, पर समय के साथ कम हो गया। विजय ने खुद को काम में डुबो दिया। अपने दिनों की रफ्तार में सुकून पाया। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी चलती रहती है, प्रिया के बिना भी। उसके धोखे के निशान हमेशा रहेंगे, पर वो उसे खुद को तोड़ने नहीं देगा। एक सुबह विजय अपने बरामदे में खड़ा था। चाय की चुस्कियां ले रहा था। सूरज उग रहा था। आसमान को गुलाबी और सुनहरे रंगों से रंग रहा था। एक धीरे धीरे ठीक हो रहे दिल के लिए एक नई सुबह।